आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई। शरद पवार और उद्धव ठाकरे विपक्ष इंडिया ग्रुप की बैठक, सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। चर्चा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं। संजय राउत जी ने जैसे कहा कि हमारी तीसरी मीटिंग होने जा रही है और आज ही गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए से कम हो गए। शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, एक दिन ऐसे आएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी, सबको फ्री, क्योंकि वो सरकार अभी गॅस पर है, सरकारच गॅसवरती आहे आणि त्याच्यामुळे सिलेंडरचे भाव जर का कमी केले असतील तर मला काय त्याच्यात आश्चर्य वाटत नाही। 9 साल हो गए, आज तक कभी बहनों की याद आई नहीं थी। आज अचानक बहनों की याद आ गई और रक्षाबंधन की गिफ्ट दी गई। क्यों 9 साल रक्षाबंधन हुआ नहीं था क्या? भाऊबीज काय 9 वर्षात झाली नव्हती? पण या सगळ्या गोष्टी अब ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है और कुछ भी करे तो अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है। आज जैसे हम आपके सामने इंडिया की मीटिंग करने जा रहे कल और परसों, मुझे अभी नाना जी ने बताया कि वो भी लोग कुछ करने जा रहे, महायुति की बैठक करो, लेकिन उस बैठक में सिर्फ हमारा विरोध नहीं करना। जो काश्तकार आज संकट में है, मैं खुद गया था और अब पूरे आप ही के माध्यम से मैं न्यूज पढ़ता हूं, देखता हूं, पूरे महाराष्ट्र में सूखे जैसी स्थिति है। क्या कर रही है अपने राज्य की सरकार, क्या कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी? आएंगे, कुछ ना कुछ एक भूल भुलैया दिखाकर चले जाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर अच्छा काम करना है तो जब कोई संकट में होता है तब ही उसको मदद की आवश्यकता होती है और उस वक्त जो मदद की जाती है वही मदद वो पूरी जिंदगी भर याद रखता है। और इसलिए ज्यादा लंबी बात मैं भी नहीं करना चाहता हूं, बाकी सारी बातें तो हम पूरे विस्तार से परसों करने ही वाले हैं, परसों वापस हम मिलने वाले हैं। लेकिन इतना ही मैं कहूंगा कि हम जितने सारे लोग, हाँ हमारी विचारधारा अलग अलग है, जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना और फिर से दोबारा अपने देश में तानाशाही, अगर मैं कहूं आजादी की जंग जो हुई थी, अशोक जी आपने जो बात कही ये बात सच है कि चले जाओ, मला वाटतं आपल्या मुंबईतच सुरुवात झाली होती, गवालिया टँक, तो चले जाओ क्यों, किसको? ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना। अगर उनको भगाते नहीं हम लोग, पूरी ताकत रास्ते पे नहीं उतरती तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है, उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं। और विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन उद्देश्य एक है और इसी को तो हम लोकतंत्र मानते हैं, प्रजातंत्र मानते हैं, लोकशाही मानते हैं आणि ती लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत, एकत्र राहू आणि आमच्या भारत मातेच्या हातापायात पुन्हा कोणत्याही हुकुमशहाला बेड्या घालायला देणार नाही, ही शपथ घेऊन आम्ही पुढे जाणार आहोत। धन्यवाद। शांत रहा प्लीज, सायलेन्स। एकच मिनिट, तुम्ही फक्त कोणाला प्रश्न विचारणार तेच सांगून करा। हेलो सर, उद्धव जी 2 सवाल है मेरे। एक, गठबंधन से जुड़े किन मुद्दों पर आपकी चर्चा होगी, गठबंधन से जुड़े? दूसरा, सारी बातें अभी कहूं तो फिर कल की मीटिंग की आवश्यकता क्या है? संयोजक कौन होंगे उसको लेकर क्लैरिटी, क्या उस पर फैसला हो जाएगा इस बैठक में? संयोजक कौन होंगे? इंडिया सारी बातें आपको, जैसे मैंने कहा कि विस्तार से परसों आपके सामने की जाएगी, क्योंकि ये सारे जो मामले हैं वो देश के लिए है। हमारे कोई काय त्याला म्हणतात खासगी गोष्टी काही आम्ही त्याच्यात करायला आलेलो नाही आहोत, देशाच्या गोष्टी आहेत आणि हा देश आमचा परिवार आहे, हो ये देश आमचं कुटुंब आहे आणि म्हणून आम्ही एकत्र आलेलो आहोत। गठबंधन के कई साथी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे त्यांना विचारू दे, अरे एक मिनिट त्यांना विचारू दे ना। क्या आप दोनों बनारस में या जहां से वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे, संयुक्त सभा करेंगे? अरे चुनाव तो अभी दूर है ना, जब की बात तब देखी जाएगी। उद्धव जी, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से हम अलग अलग
हा महत्वाचा प्रश्न आहे. नीती आयोगाने मुंबईमध्ये विकास करण्यासाठी त्यांनी एक आराखडा तयार केला आहे. महाराष्ट्रामध्ये खास करून आता केंद्राचं इकडे या ठिकाणी दखल आहे. म्हणजे मुंबईला वेगळं करण्याचा हा एक मोठा प्रयत्न आहे, डाव आहे, असं वाटतं का तुम्हाला? हा, तुमच्या प्रश्नाचा अर्थ हा सर्वसामान्य जनतेच्या मनामध्ये त्यांना तो समजलेला आहे आणि आता लोकांच्या लक्षात आलं असेल की महाविकास आघाडीचं सरकार का पडलं. कारण मी मुख्यमंत्री होतो, माझे सहकारी इकडे बसलेले आहेत, अशोकराव आहेत, आदित्य आहेत, जयंतराव आहेत, थोरात साहेब आहेत. जयंतराव, तुम्ही मंत्रिमंडळात नव्हतात, नाना तर अध्यक्ष होते, पण त्यावेळेला सुद्धा केंद्रात त्यांचं सरकार असताना असा कोणताही प्रस्ताव आणण्याचं धाडस त्यांनी केलं नव्हतं. मुंबई वेगळं करणं आणि मुंबई केंद्रशासित करणं हा डाव आता उघड झालेला आहे. पण आम्ही तिकडे सत्तेत असताना हा प्रस्ताव आणण्याची त्यांची हिंमत नव्हती आणि आता सुद्धा हा प्रस्ताव आम्ही होऊ देणार नाही. ज्या क्षणी आमचं सरकार केंद्रात आणि राज्यात येईल त्यावेळेला हे सगळे जे काय आहे त्यांचे पाश आम्ही तोडून टाकल्याशिवाय राहणार नाही आणि मुंबईची स्वायत्तता जी आहे, महाराष्ट्र आणि प्रत्येक राज्याची स्वायत्तता आहे, ती आम्ही आभारीत ठेवू. ह्याची सुरुवात दिल्लीपासून केली गेली. दिल्लीसाठी जेव्हा त्यांनी तो जो काही वटहुकूम वगैरे आणला तेव्हाच आमच्या सर्वांच्या मनात भीती होती की हे सगळेजण, कारण आपल्या देशाला, आपल्या सरकारला केंद्र सरकार नाही, संघ राज्य पद्धतीचं सरकार म्हणतो आपण. प्रत्येक राज्याला समान अधिकार आहेत. अगदी 2-3 मोजक्या गोष्टी सोडल्या तरच केंद्राला त्याच्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. पण हा हस्तक्षेप हा दिवसागणिक ते वाढवत चाललेत. राज्यांची आणि शहरांची स्वायत्तता मारून सर्व काही एकछत्रीपणा आणायचा, ही छत्री आम्ही तोडून मोडून टाकल्याशिवाय राहणार नाही. थोड्या दिवसाची गोष्ट आहे. सरकार आमचं दोन्हीकडे आल्यानंतर हे सगळे असे उपराटे निर्णय जे त्यांनी घेतले. इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं. वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है. और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे. सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे. इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा. हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी. इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं. वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है. और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे. सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे. इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा. हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी.